नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आप सभी भाई बहनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी में रात्रि पूजन, संध्या पूजन का क्या महत्व है। जो भी भाई बहन व्रत नहीं धारण कर रहे हैं, क्या वो इसी विधि विधान से पूजन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, उनके लिए क्या नियम है। और रात्रि पूजन यदि आप नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि रात्रि पूजन का जो शुभ समय है वो 11:57 से लेकर 12:42 तक का है। वैसे तो व्रत आज भी धारण किया जाएगा, अर्थात 6 तारीख को और 7 तारीख को भी, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए आज ही व्रत धारण करना, 6 तारीख को व्रत धारण करना बहुत ही शुभ होगा। तो मैं बात कर रही थी कि रात्रि पूजन यदि आप नहीं कर सकते हैं, किसी भी कारणवश बहुत ही विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव नहीं मना पा रहे हैं, तो क्या विधान है, किस तरह से आप बिल्कुल साधारण, बिल्कुल ही सरल रूप में आप पूजन अर्चन करके उतना ही पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं जितना कि हम बहुत ही ज्यादा विधि विधान से पूजा करके प्राप्त करते हैं। तो आप बिल्कुल सरल भक्ति जानेंगे, सरल पूजा की जो है वो विधि जानेंगे और क्या करना बहुत ही आवश्यक है। और मुख्य रूप से आप जानेंगे कि कौन से ऐसी वस्तु है जिसका आप भोग लगा दें भगवान श्री कृष्ण जी को, और कौन सा ऐसा मंत्र है जिसका जप कर लें तो भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। आपको कुछ बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। वैसे आपके पास समय है, सामर्थ्य है, श्रद्धा है, तो आप जितना कर सकें आप करिए। लेकिन आज की वीडियो में मैं बिल्कुल सरल, बिल्कुल ही साधारण भक्ति, साधारण पूजा आपको बता रही हूँ। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहली बात तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी में सुबह का पूजन आप लोग कर लीजिए। व्रत धारण करते हैं या नहीं करते हैं, व्रत नहीं भी धारण करते हैं तब भी आपके घर में पूजन अर्चन, आरती, भोग प्रसाद अर्पित करना सब कुछ जरूर होना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। हमारे जगत के पालनहार का इस दिन जन्मोत्सव है। तो ये बात हो गई, सुबह की पूजा आपने कर ली। वीडियो विस्तृत चैनल पे आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ संध्या पूजन का। मान लीजिए रात्रि में पूजन करने का आपका सामर्थ्य नहीं है या कोई विशेष कारण है, आप बहुत रात्रि में बैठकर पूजन नहीं कर सकते हैं, तो आप संध्या के समय स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो भी आपने भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा स्थापित की है, आपको मैंने बताया है कि इस दिन आप चाहे मूर्ति रखें, प्रतिमा रखें, फोटो रखें, चित्र रखें, श्री कृष्ण भगवान जी के बाल रूप का ही चित्र आपको रखना है, उन्हीं का पूजन किया जाता है। वैसे आप श्री कृष्ण राधा जी की भी तस्वीर रख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन बाल रूप की विशेष रूप से पूजा करनी है। संध्या के समय आप लोग स्नान आदि कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और भगवान श्री कृष्ण जी को बस धनिया की पंजीरी, तुलसी पत्र, माखन, मिश्री, ये 4 चीज का भोग आप लगा दीजिए, जो कि बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। बाकी आपके पास 56 प्रकार के भोग हों, आप लगाइए, बिल्कुल लगाइए, कोई बात नहीं, लेकिन ये 4 भोग आप लगा दीजिए। यदि कुछ भी नहीं है, माखन, मिश्री, तुलसी पत्र और धनिया की पंजीरी बनाकर ये भोग लगा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी को पीला पुष्प अर्पित कर दीजिए, पीला चंदन अर्पित कर दीजिए, पीला वस्त्र उनको अर्पित कर दीजिए और उसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आरती उनकी कर लीजिए। बहुत ही विधि विधान से, प्रेम से, श्रद्धा से उनकी आरती कीजिए। और मान लीजिए कि 12 बजे का जो समय है, मध्य रात्रि का पूजन आप नहीं कर पाते हैं, तो संध्या के समय इतना करके भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद आप कम से कम 12 बजे रात्रि तक, 12:42 तक मैंने बताया है इसका शुभ समय, 12 बजे के कुछ देर बाद तक, 12:15 बजे तक, 12:30 बजे तक आप बैठकर ऐसे ही खाली स्वच्छ स्थान पर आप बैठ जाइए और मंत्र का निरंतर जप करते रहिए, या फिर आप अपने कार्य करते रहिए और मंत्र का जप करते रहिए। इससे भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और यदि आपके पास समय है तो आप बैठकर भगवान श्री कृष्ण जी के प्रतिमा के समक्ष बैठकर दीपक जलाकर आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः, बहुत ही आसान मंत्र है, बीज मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का आप जप निरंतर कर सकते हैं। चाहे तो माला पे, यदि माला पे कीजिए तो तुलसी माला पे करना बहुत ही लाभकारी होता है। माला पे नहीं कर सकते हैं तो अनगिनत जितना भी आप कर सकते हैं, 5-10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जितना भी आप कर सकते हैं, इसको आप मंत्र का जप कर लीजिए। कम से कम 12 बजे मध्य रात्रि तक जागरण अवश्य कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में
उनके जन्म के खुशी में आप लोग जगिए और मंत्र का जप निरंतर करते रहिए, मानसिक रूप से करते रहिए, तो समझिए कि आपकी पूजा संपूर्ण हो गई। अब मैं बताती हूँ कि मान लीजिए आपके घर में कोई विशेष परेशानी है, कलह है, क्लेश है, या किसी भी आप समस्या से जूझ रहे हैं, तो एक मंत्र है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप जब इसको करेंगे 2 4 10 बार ही करेंगे तो आपको ये रट जाएगा और बहुत ही आसान लगने लगेगा। आप इस मंत्र का जप 1 माला कर लीजिए, 2 माला कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी के प्रतिमा के समक्ष बैठकर, कृष्ण जन्माष्टमी है, बहुत ही विशेष दिन है, तो आपके घर के जितने भी कलह क्लेश दुख दर्द परेशानी समस्या है वो सब दूर हो जाने वाली है इस मंत्र से। वो भी मंत्र आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको करने लगेंगे मंत्र तो अपने आप ही आपको आसान लगने लगेगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत ही प्यारा मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। आप इस मंत्र का निरंतर जप कर लीजिए। आरती करने के बाद उसके बाद जो भोग प्रसाद आपने अर्पित किया है, पूरे परिवार समेत उसको ग्रहण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अपना शीश झुकाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनका जयकारा लगाइए। अपने घर में इस तरह से विधि विधान से आप अपने भगवान जी, अपने पालनहार का जन्मोत्सव मनाइए। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बहुत ही विधि विधान से बहुत ढेर सारी सामग्री व्यवस्था नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, या बहुत ही देर बैठकर पूजन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। मंत्र जप जो है दोस्तों, ये पूजा का सबसे शक्तिशाली कार्य है, सबसे शक्तिशाली रूप है और सबसे प्रभावशाली रूप है मंत्र जप। मैं इसको स्वयं ही बहुत ही ज्यादा इसको शक्तिशाली मानती हूँ, और मैं समझती हूँ कि जिन भी भक्तजनों के पास, जिन भी मेरे भाई बहनों के पास बहुत अधिक समय नहीं है, मंत्र जप ऐसी चीज है कि आप यदि बैठ के भी नहीं कर सकते हैं, यदि आप वहां पर बैठ के समय नहीं दे सकते हैं, तो आप चलते फिरते भी, हाँ ये जरूर है कि बहुत सारे मंत्र चलते फिरते जप नहीं किए जाते हैं, वो अलग विषय हो जाएगा, लेकिन आप कम से कम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सभी मंत्र का जप आप चलते फिरते कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे मंत्र नहीं किए जाते हैं, लेकिन इन्हीं मंत्रों में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि समझ लीजिए पूरे ब्रह्मांड की शक्ति इन्हीं मंत्रों में समाई हुई है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। भगवान जी नहीं कहते हैं कि आप ढेर सारी सामग्री लेकर आइए, मेरे पास 2 घंटे 3 घंटे बैठिए और पूजन अर्चन कीजिए तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। सब कुछ तो उन्होंने ही दिया है हमें, हम जो भी उन्हें अर्पित कर पाते हैं कर देते हैं और उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। आप स्वयं को समर्पित कर दीजिए, सामग्री समर्पित करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मैं तो इसी बात को मानती हूँ। तो आप लोग इस तरह से साधारण पूजा कर लीजिएगा। मन में बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, मैं 12 बजे रात्रि का पूजन कैसे करूं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप संध्या पूजन करके रात्रि जागरण कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं, 12 बजे रात्रि तक जागरण कर लीजिएगा, उनके मंत्रों का जप कर लीजिएगा, इतना पर्याप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग रात्रि पूजन संध्या पूजन करके भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा, जगत के पालनहार का आशीर्वाद लीजिएगा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।